पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्यार भरा जय यीशु। मैं पिता ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु के प्रेम में सदा बने रहें, प्रभु की छत्र छाया में आप सब सुरक्षित रहें, प्रभु का वचन आप सबको सुरक्षित रखें। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है कि हम चंगाई कैसे प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, किंतु हमारी बीमारियां हमारे जीवन से दूर नहीं होती है। हमने इलाज भी कराया, दूसरों की मदद भी की है, किंतु हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम क्या करें? बाइबल हमें क्या बताती है कि चंगाई किस तरीके से और क्या करने से मिलती है। इसलिए हम आज वचन पढ़ेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 1 से लेकर 3 तक। इसका टाइटल है कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि कोढ़ी ने सर्वप्रथम प्रभु को दंडवत किया और कहा, प्रभु आप चाहे तो मेरा कोढ़ ठीक कर सकते हैं। यही चीज़ हमें अपने जीवन में करना है। हमारे लिए ये असंभव है। अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण करना, समर्पित करना, ये जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम दवाई लेने से ठीक हो जाएंगे। आपको कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, बीपी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पेट की बीमारी है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, गैस की प्रॉब्लम है। इस संसार में कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु का वचन साफ साफ हमें कहता है, निर्गमन 15:26, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में विश्वास करना है कि प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है जो हमें स्वस्थ कर सकता है। और साथ में ये जरूरी है कि प्रभु आप चाहे तो मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रभु से पूछना है, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? क्या ये बीमारी मेरे लिए उचित है? अब आप कहेंगे किसको बीमारी अच्छी लगती है? किसी को नहीं। किंतु हम संतों से सीखते हैं, संत अल्फोंसा से सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं, बालक तेरेसा से सीखते हैं। ऐसे कलीसिया में बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे प्रचारक हुए हैं, बहुत सारे विश्वासी हुए हैं और आज भी है। वो कहते हैं कितना आनंद है अपने जीवन में दुख को ग्रहण करना। दुख को वो नहीं सहते। बीमारी उनके जीवन में जो आती है, बीमारी का सामना वह नहीं करते, वह प्रभु पर निर्भर रहते हैं। प्रभु को कहते हैं, प्रभु अगर आपकी इच्छा यही है कि मैं इस बीमारी को सहूं, आप इसमें मेरी सहायता करें। ये मेरे लिए नामुमकिन है, मेरे लिए असंभव है, किंतु आपके लिए ये मुमकिन है। आप मुझे इस बीमारी को, इस दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। किंतु मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु ने जिन जिन को चंगा किया है, वह सब विश्वास करते हैं कि यीशु नाज़री हमें ठीक कर सकते हैं, हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं। आपको ये विश्वास करना है कि यीशु नाज़री ही हमें ठीक कर सकते हैं। आपको अपने मुख से स्वीकार करना है, यीशु ही हमें ठीक कर सकता है। जिस दिन, जिस समय आपने ये विश्वास कर लिया कि यीशु मुझे ठीक कर सकता है, आप उसी वक्त ठीक हो जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ,
तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए, तुम्हारा कैंसर दूर हो जाए, तुम्हारा ट्यूमर दूर हो जाए, तुम्हारा थायराइड दूर हो जाए, तुम्हारी बीपी दूर हो जाए, तुम्हारा माइग्रेन दूर हो जाए। प्रभु यही चाहता है, आप अपने मुख से स्वीकार करें कि प्रभु ही एकमात्र है जो हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। हमें स्वास्थ्य लाभ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम अपने मुख से स्वीकार नहीं कर रहे कि यीशु आप ठीक कर सकते हैं या नहीं। हमारे मन में संदेह रहता है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ या नहीं। इसलिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, हजारों तरह की बीमारियाँ, हजारों तरह की टेबलेट लेते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है। आज अधिकांश बीमारियाँ हमारी चिंताओं से भरी पड़ी है, छोटी छोटी बातों में चिंता करना, क्योंकि हम ईश्वर पर निर्भर ही नहीं है, ईश्वर पर हमारा भरोसा ही नहीं है। जिस दिन आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके जीवन से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि आप स्वस्थ हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। वचन को आप गौर से पढ़ना। एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। आप अपने मुख से स्वीकार कीजिए, प्रभु आप चाहे तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। आप चाहे तो पूर्ण रूप से अपनी बीमारी को प्रभु को सौंप दीजिए। बाइबल में हम बहुत सारे चमत्कार देखते हैं, वह सब विश्वास करते हैं, मन ही मन विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे ठीक कर सकता है। वचन में साफ साफ लिखा है, आप चाहे तो। आप चाहे का मतलब है कि यीशु आप चाहे तो ठीक कर सकते हैं। सिर्फ यीशु चाहे तो हम ठीक हो सकते हैं। इसलिए आज ईश्वर हमें यही समझाता है कि हमें अपने मुख से स्वीकार करना है, मुख से बोलना है, प्रभु आप चाहे तो मेरी बीमारी को, मेरे कैंसर को, मेरे थायराइड, जितनी भी बीमारी क्यों ना हो, वो सारे प्रभु ठीक कर सकता है। और प्रभु कहेगा, बेटा और बेटी मैं यही चाहता हूँ, तुम्हारी बीमारी इसी वक्त ठीक हो जाए। और आप उसी वक्त ठीक हो चुके हो, ये विश्वास करना। जब आप मुख से बोलेंगे, ये आपका विश्वास है, आप ठीक हो चुके हैं, ये आपका विश्वास है। इस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में संजोए रखना। इस वचन को अपने जीवन में इसी वक्त लागू करना और वचन को अपने जीवन के साथ में अपने दिन प्रतिदिन वचन पर मनन चिंतन करना। प्रभु आपको और आपके परिवार को हर एक बीमारी से दूर रखेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आपकी जीवन धारा, आपका परिवार सुख शांति में आगे बढ़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हे पावनात्मा त्रिएक ईश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हम आज के इस समय के लिए, इस वचन के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं प्रभु, उन सबको अपने पवित्र भरे हाथों से आशीष प्रदान करना। उनके जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं प्रभु जी, उन सबको ठीक करना प्रभु। हम सब विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, वह हृदय से विश्वास करते हैं कि आप चाहे तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। और आज आप उन्हें स्पर्श करके ठीक कर रहे हैं प्रभु जी। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।